हेलो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हम जो निकालेंगे मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल रेवेन्यू। इसके लिए स्टेप्स वही हैं। पहले रेवेन्यू पता कर लीजिए, उसका डिफरेंशियल कर दीजिए, डबल डिफरेंशियल से पता कर लीजिए कि मैक्सिमम है। ठीक है, इस तरह से वो हमें यूनिट तक जाती हैं। राइट, ये मैक्सिमम के लिए 0 से कम नेगेटिव होनी चाहिए। ये हमें दे रखा है डिमांड फंक्शन ऑफ द सर्टेन कमोडिटी दे रखा है, वेयर पी इज़ द प्राइस पर यूनिट दे रखी है। और हमें पूछा गया है फाइंड द आउटपुट लेवल एट विच द टोटल रेवेन्यू इज़ मैक्सिमम, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम रेवेन्यू। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लीजिए, इसी टाइप का ये है। सबसे पहले हमने 15.6 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन लिया। ये हमें डिमांड फंक्शन दे रखा था, रेवेन्यू फंक्शन निकालने के लिए एक्स पी कर दिया और मल्टीप्लाई करके इस तरह से एक्स का मल्टीप्लाई हुआ, इसका डिफरेंशियल कर दिया हमने। तो डिफरेंशियल किया। अब डिफरेंशियल करके हमने देखा यहाँ पे ये इसमें यू ओपन भी लगा दिया, एक्स फिर वन हो ही जाता है। इसको जीरो के इक्वल रखा है, जीरो के इक्वल रखने से एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। एक्स की वैल्यू को डबल डिफरेंशियल किया और डबल डिफरेंशियल में रखा हमने, तो ये नेगेटिव आया। नेगेटिव से हमें पता चल गया कि ये मैक्सिमम है रेवेन्यू। और इस तरह से आउटपुट लेवल एट विच द टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम इज 18। आगे तो मैक्सिमम रेवेन्यू हमने निकाला, तो रेवेन्यू वाली इक्वेशन में हमने एक्स की वैल्यू 18 हमने हम आउटपुट कर दी, तो ये 81 निकल करके आगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, इसमें भी डिमांड फंक्शन दे रखा था। डिमांड फंक्शन दे रखा है, तो डिमांड फंक्शन के साथ हमने क्या किया कि रेवेन्यू फंक्शन निकाली, एक्स पी और एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें प्रोडक्ट रूल लगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशियल। ठीक, तो इस तरह से ये डिमांड फंक्शन, ये हमारा रेवेन्यू फंक्शन आया निकल करके। और रेवेन्यू सिंप्लीफाई किया तो -3x + 18 अपॉन 2i ऑफ अंडर 9 - x। इसको जीरो के इक्वल रखा है मैक्सिमम मिनिमम के लिए। और इस तरह से जीरो के इक्वल रखने पर देखिए जरा क्या आएगा, 3x = 18, x = 6 आ गया। डबल डिफरेंशियल कर दिया, डबल डिफरेंशियल करने पर हमारा, और ये हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके हमने एक्स की वैल्यू निकाली, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास में आ गई। एक्स की वैल्यू ये यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारे पास में आई है, देखिए एक मिनट। हाँ, एक्स की वैल्यू 6 आ गई थी, तो 6 पुट किया हमने। तो 6 पुट करने पर हमारा ये देखिए हमारा है -18 अपॉन 4 × 3√3। ये हमारे पास में आ गया क्योंकि नेगेटिव है। तो आर इज मैक्सिमम व्हेन एक्स = 6। तो 6 पर ये मैक्सिमम हमारा है, हमारा रेवेन्यू आगे कितना रहा है। तो हमने रेवेन्यू वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, एक्स की वैल्यू 6 पुट कर दी, तो 6√3 हमारा आ गया रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डिमांड फंक्शन देखा 180 - x अपॉन 4 वाट वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ दिस एट वाट वैल्यू ऑफ एक्स द मैक्सिमम रेवेन्यू, ये हमें फाइंड करना है। तो ये हमें 7th क्वेश्चन डिमांड फंक्शन से रेवेन्यू फंक्शन पता कर लिया, रेवेन्यू फंक्शन आ गया, उसका डिफरेंशियल कर दिया। तो डिफरेंशियल करके 1/4 180 - 2x आ गया। इसको जीरो के इक्वल रखा मैक्सिमम मिनिमम के लिए, और ये एक्स की वैल्यू 90 निकाली। डबल डिफरेंशियल करके हमने देखा तो ये नेगेटिव आया, मैक्सिमम आ गया। तो आर इज मैक्सिमम व्हेन एक्स = 90, मैक्सिमम रेवेन्यू आ गया एट एक्स = 90। तो 90 हमने पुट किया, 90 पुट किया, तो यानी कि मैक्सिमम रेवेन्यू निकालने के लिए तो हमारा आ गया 2025 रुपीज़। ठीक, लेकिन हमें देखिए 2025, हाँ इतना रुपीज़ आ गया मैक्सिमम रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 10 में ये हमें डिमांड फंक्शन दे रखा है, और फाइंड द लेवल ऑफ द आउटपुट टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम। वही सेम क्वेश्चन फिर से कर दिया, इसी तरह से हमने यहाँ पे। तो हमें डिमांड फंक्शन दे रखा था, रेवेन्यू निकालने के लिए एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, रेवेन्यू को हमने डिफरेंशियल कर दिया। ठीक, मैक्सिमम पर मिनिमम पता करने के लिए। और यहाँ से हमने -6 कॉमन लेकर के हमने ये सिंप्लीफाई कर लिया, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास -53 और 50 आ गई। तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगी। डबल डिफरेंशियल से हमने पता किया, डबल डिफरेंशियल से तो नेगेटिव आ रहा है, यानी कि मैक्सिमम हमारे पास रेवेन्यू आ गया। लेकिन कब आया, जब एक्स की वैल्यू 50 है, तो लेवल ऑफ आउटपुट कितना आ गया, 50 आ गया हमारे पास में। राइट।